अच्छे हिल मिल के जिंदगी जी ले यार, के दिना की जिंदगी है। कौन दिना सवेरे आदमी जुड़ रहा है अपन को, कोई ठिकाना नहीं है। कौन दिना सीताराम हो जाए। तो जिसके घर में भाई भाई में ऐसे भाव आ जाएं, वहां महाभारत है। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, जो कुछ है सो परमात्मा का है, समझना उसके घर में आज भी भागवत की कथा चल रही है। क्योंकि भागवत सिखाती है कि यहां अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है सो भगवान का है, सब ठाकुर जी का है। हम तो निमित्त मात्र हैं, आए हैं। अपन तो ये दुनिया में आए हैं। जब भगवान की बनाई दुनिया ऐसी है प्यारे, ये में तुम जो ढूंढवे न कर हो वो ही मिल है। ये में तुम जो ढूंढवे न कर हो। कछु कछु आदमी हमसे कहते हैं, जब हम गाँव में जाते हैं, दो एक आध जने यहाँ हैं, आगे पीछे फिर हैं, फिर बैठ के घोड़े पकड़ हैं, गुरु जी हम तो ये कर्रापुर में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। तो मैंने पूरे गांव के राक्षस कहा है, तुम अकेले देवता प्रगट हो गए गांव में। हम तुरंत समझ जात के पापी जो ही कहाओ ये गांव को अकेलो, जो ही कहाओ दुष्ट। अरे यार एक खराब हो सकत गांव में, दो खराब हो सकत, तीन खराब हो सकत, 13 खराब हो सकत, पर पूरा गांव खराब नहीं हो सकत। क्या हो जे आजकल अनकर महाराज, जब हम तो रह रहे हैं लंका में विभीषण घाई, हम समझ जात के रावण तू ही कहाओ ये गांव को, बिल्कुल गारंटी से तू ही कहाओ दाएं बिगाड़ पूरे गांव में। तुम विभीषण बन गए, गांव भर को राक्षस बना दो। इस दुनिया में तुम जो ढूंढने निकलोगे वही तुम्हें मिलेगा। बुरा जो देखन में चलाते बुरा न मिले या कोई, और दिल जो अपना खोज आते मुझसे बुरा न कोई। देखो ये दुनिया की हालत ऐसी है, समझियो। एक चेला गुरुजी के लगा गाओ, बोले गुरुजी हम तो घर में बहुत परेशान हैं, घरवाली नहीं सुन रही, बाल बच्चे नहीं सुन रहे, भैया नहीं सुन रहा, पड़ोसी अलग नहीं सुन रहा, गांव के अलग नहीं इज्जत कर रहे, हमें तो इस लोग मर जाए लौट के दुनिया में नहीं आवे कबाऊ। बताओ गुरुजी क्या करें हम। गुरुजी बोले बेटा हम तुम्हें एक हल्की सी कहानी सुना रहे 1 मिनट की, फिर तुम निर्णय करियो। बोले बताओ गुरुजी। बोले एक गांव में एक कमरा हतो, वो में 100 एना लगे थे, 100 घेर के। वो गांव कमरा में 100 एना लगे थे। वो में एक हल्की सी बिटिया 8-10 साल की वो मकान में चली गई। अब वो में तो घेरा हुए ना लगे। सोने जब ये कहना में अपनो मुंह देखो, सुबह हंसन लगी, सुबह ये ना भी हंसन लगो। बच्चियां देखे, अब बात तो खेलने लग गई, तो खूब मजा आवे, हाथ मटकावे, नचे। सुबह ये ना, अब तो जो कछुबा करे ना लगे, सुबह ये ना में देखे वो को इतनो अच्छो लगो, इतनी किलकिला के हंसी घंटा को में खेलत रही। बाहर पिताजी बैठे थे, बोले पापा हमें फिर से ले आना यहाँ, हमें रोज ले आना यहाँ। पापा अपनी बिटिया को लेके चले गए। इतने में एक आदमी दुखी सो मुंह बनाए, वही कमरा में गाओ। उन्हें अब वो तो मुंह बनाई तो सो जिया देखे सोताइयों को मुंह बनो दिखाए। उन्हें कई क्या हम बताए, हम तो फिर रहे, तू भी मुंह बनाई, ने थपाड़ा बताओ, सो ने थपाड़ा बताओ। उन्हें सोची तो हमसे ज्यादा दुखी हैं, हमारी नकल कर रहे, हमें तो यहाँ नहीं नन्या। अब जिंदगी ये कमरा में नहीं आए, और बोल बाहर बैठ कर रोन लगो। संत जी बोले बेटा जय हालत है दुनिया की। वो कमरा आए दुनिया, और ये में लगे हैं एना, तुम जैसे हो वैसा ही तुम्हें दुनिया दिखे है। अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें पूरी दुनिया ही दुखी दिखा रही। तुम प्रसन्न हो भाई, तुम जैसे भीतर हो तुम्हें संसार वैसा ही दिखे। कल तुम्हें कर्रापुर में सवेरे उठियो और एक निर्णय करके निकलियो कि आज हमें कर्रापुर में अच्छो आदमी मिले ही नहीं, तो हमारा चैलेंज है एक अच्छो ने कहा। और परो निर्णय करके निकलियो कि हमें कर्रापुर में खराब आदमी ने मिले, तो हमारा चैलेंज है पूरे कर्रापुर में कोई खराब है ही नहीं है।
कैसे तुम जो ढूंढवे न करे हो तुम्हें वो ही मिले। तुम्हारे भीतर है सब कछु, बाहर कुछ नहीं है। जो भीतर से तुम खोज रहे हो वही दुनिया सामने तुम्हारे आज है। तुम अच्छे ढूंढो, दुनिया अच्छी है। देखो तुम जो दुनिया को दे रहे वही भगवान तुम्हें लौटे है, वही दुनिया लौटा। तुम यही कर्रापुर में कल बगल बारे के थे, एक डिब्बा में मिठाई भर के पहुंचा दियो। अब जो अंदना वो डिब्बा लौट के यहाँ है के तो मिठाई है और कुछ ने हुज्जे तो गुड़ की डगलिया धर दे, मनो खाली डिब्बा ने पहुंचे। और कुछ ने हुज्जे तो मुट्ठी भर शक्कर धर दे, गरीब से गरीब, मनो खाली डिब्बा तुम्हारे लौटे। माने तुमने मिठाई पहुंचाई, मिठाई ने लौटे तो नमकीन तो आहे। अब परों एक आध के घर पे पत्थरा मार दियो कल, सो कह तो परों थाने में बैठो, पूरे घर के नसीदे एसपी के पेश हो जाओ। क्योंकि तुम जो दुनिया को दे रहे हो वही दुनिया तुम्हें लौट आएगी, ये प्रकृति का नियम है। तो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये सब झूठा झंझल झंगा झेला, ये भाव अगर जाग गया तो तुम मस्त जिंदगी जियोगे। इसलिए अच्छाई ढूंढो, तुम्हें अच्छाई मिलेगी। बुराई ढूंढोगे, बुराई मिलेगी। सूत जी महाराज कह रहे हैं कि अब हम तुम्हें महाभारत की कथा सुनाते हैं। अब कथा तो तुम्हारों को पता ही है कि पांडव और इनको युद्ध भाव युधिष्ठिर को लड़ाई भाई जा जाता ही पे हो, और जा जाता ही की लड़ाई चल रही। भज्ञा से नहीं बोल रहा हो, जा जात पे हो। यदि हम तो जा सोचत तुमने जा जात का आए हो कमाई थी कि तुम्हारी औलाद सुखी रहे, यही हो कमा रहे अपन ने। अब तुमने अधर्म की जाजात कमा के, बेईमानी की कमा के धरियो तो मर गए कि औलाद सुखी रहे, और वही जाजात के पीछे तुम्हारी औलाद एक दूसरे को चेहरा नहीं देख रही। भज्जा को चेहरा नहीं देख रहे। कचहरी पे मिलत पेशी के देना, सुबह माए को मो करके ठाणे हो, तो माए को मो करके ठाणे हो। बहु दद्दा ने खुद जाजात कमाई थी कि हमारे मोड़ी मोड़ा सुख से खे हैं, अब मोड़ी मोड़ा मूंगफली खा रहा है कचहरी पे। बताओ क्यों भज्जा नहीं बोल रहे रे, अकेले जाजात के पीछे। तो भगवान अगर जाजात से परिवार में दिक्कत होत होए तो ऐसी जाजात को ने मांगियो भगवान से कि जिसमें हमारा परिवार ही बिखर जाए। कम रेवे पर परिवार रेवे, कम हो जाजात कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा जा जाते हैं ऐसी नहीं चाहने के एक दूसरे को मोही ने देखे रे वो औलाद हमारी। बड़े से बड़े परिवारों में तो देखो यार, जितनी बड़ी जाजात उतना ही वो घर में नफरत, वो घर के भाइयों में उतना ही नफरत कहाई जितनी जे के जाजात कहाई। दुर्योधन ने एक सुई की नोक बराबर जगह देने से भगवान को मना कर दिया। अंत क्या हुआ, एक एक पल के लिए तड़फ रहा है। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, कुरुक्षेत्र में अकेला पड़ा है। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा पहुंच गया। पांडवों की तो विजय हो गई थी, भगवान ले गए थे पांडवों को। अब विजय कैसे भाई, ऐसी भी समझ ले विजय कौन की होत है। एक बात से समझियो, जब चुनाव होत है कहूं भी होए, कोनो भी दल के होए, तो जीत कौन की हो चुनाव में, जे की संख्या ज्यादा हुए। ऐसा ही है नियम, जे की संख्या वोट ज्यादा हुई है, सपोर्ट ज्यादा हुई है, वो जीत जे।
द्वापर के अंत में एक चुनाव भाव, धर्म की पार्टी ने टिकट दो युधिष्ठिर को और अधर्म की पार्टी से लड़ो दुर्योधन। अच्छा, मान्यता जा है कि जे की संख्या ज्यादा हुई है वो जीत है, तो संख्या बल के हिसाब से तो दुर्योधन की ज्यादा थी संख्या। 18 अक्षौणी सेना दुर्योधन की और 13 अक्षौणी सेना पांडवों की। तो वोट को परसेंट या बहुमत ज्यादा दुर्योधन की तरफ है। 18 दिना तक वोटिंग चली, 18 चरणों में चुनाव है। ईमानदारी से तो 2 चरण में चुनाव रहे थे, तीसरो चरण है ही नहीं है चुनाव को कहूं। आदमी भली कहते के 4 चरण में होने, 5 चरण में, 6 चरण में। हमारे हिसाब से तो 2 चरण में चुनाव होते बस। पहलो चरण नेताजी जनता के चरणों में, पहले चरण में नेताजी जनता के चरणों में, अरे भैया ध्यान रखियो, वोट दियो और तुम ही हो, माने तुम्हारे चरणों में है। और जो नेताजी जीते सो पहले चरण में वे तुम्हारे चरण में हते और दूसरे चरण में तुम उनके चरणों में आ गए। 2 चरण तो हैं, तीसरो चरण हुए तो बताओ। तीसरा कोई चरण नहीं है। पर 18 चरण में महाभारत का मतदान हुआ और जब वोटिंग खुली तो घोषित विजय किसकी हुई घोषणा? युधिष्ठिर की। माने गलत फेल हो गई। जेके लेकिन ज्यादा वोट हती वो हार गओ, और जेके कम वोट हती वो जीत गओ। कम संख्या वारो जीत गओ और ज्यादा संख्या वारो हार गओ। कारण विजय उसकी नहीं होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। विजय पर हमेशा वो की होते जे के बगल में शंख वारो खड़ो हो जाते। युधिष्ठिर के बगल में शंख वारो खड़ो हो गओ। तो कोशिश करियो संख्या भली कम होए, अच्छो काम करो तो संख्या कम ही रहे। अच्छे काम में संख्या कम है कलयुग में। गलत करने लगो संख्या बढ़ जाए। पर इससे डरना मत कि मेरे पास संख्या कम है। जिंदा 4 और मुर्दा 1000 बराबरी में है। 1 लाख मुर्दा 4 जिंदों को नहीं जला सकत, पर 4 जिंदा 1 लाख मुर्दों में लोग हर के धर दें। इसलिए टीम जिंदा की भाव चाहिए, मुर्दों की फौज से कोई मतलब नहीं है। जिंदा 4 और मुर्दा 1000। तुम अकेले हो फिर भी डटे रहो। संख्या भली कम हो पर शंख वाला नहीं रूठना चाहिए, कृष्ण नहीं रूठना चाहिए जीवन में। विजय आखिरी में तुम्हारी होगी, परेशानी तुम्हें आएगी। परेशानी तुम्हें आएगी पर विजय आखिरी में तुम्हारी होगी, बिल्कुल गारंटी की बात है। अच्छा, शंख वाला पक्ष में कब आता है? चुनाव की घोषणा गिनती के बाद होते है। गिनती हो गई, अब घोषणा हो गई। तो चुनाव की घोषणा गिनती के बाद, और शंख वालों तुम्हारे पक्ष में हो जे बिनती के बाद। जितनी अधिक बिनतियों की करो उतने जल्दी वो तुम्हारे पक्ष में आ जाए बांके बिहारी। इसीलिए दुर्योधन की हार हो गई, संख्या भली थी। युधिष्ठिर की जीत हो गई क्योंकि बगल में शंख वाला खड़ा था। जब दुर्योधन और अर्जुन गए, कथा तो तुम्हारा पता है, मांग भी भगवान को, तो भगवान ने 2 शर्तें रख दी। एक तरफ हमारी पूरी सेना सशस्त्र युद्ध के लिए तैयार, और दूसरी तरफ में अकेला बोबी ने हत्ता
बताओ अर्जुन क्या चाहिए तुम्हें। अर्जुन बोले प्रभु आप। दुर्योधन तुम्हें, दुर्योधन बोलो सेना। दुर्योधन सेना लेके चला गया। भगवान अर्जुन से बोले अर्जुन हमने बहुत बड़े बड़े मूर्ख देखे पर तुमसे बड़ो मूर्ख नहीं देखो। बोले क्यों? बोले जब मैंने एक तरफ पूरी सेना रख दी थी तो तूने सेना क्यों नहीं मांगी? तेरी सेना भी कम है, अब फिर द्वारका की सेना। बहुत बड़े मूर्ख हो तुम, तुम्हें हमें मांगने आएंगे तो वे भी हमने हत्या का काम के हैं, बताओ। अर्जुन बोले तो सुन ले प्रभु, मांगवे तो दुर्योधन आओ, तो हमने तुम्हें मांगवे आए ने तुम्हारी सेना है। आपने कहीं मांग ले सुबह तो हमने किया था ही व्यवहारिकता में कि चलो तुम ही बने रहो। हम जब आई ने तो तुम्हें मांगवे ने, हम तुम्हारी सेना ले भी आए और हम मूर्ख हैं सुरेंद्र हमें। भगवान बोले फिर काहे को आए थे? और अर्जुन को जवाब सुनियो प्यारे, तो कोशिश करियो कि जो भाव तुम्हारे जीवन में आ जाए। अर्जुन ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा प्रभु हम ना सेना मांगने आए ना आपको मांगने आए। बोले फिर? बोले हम तो अपने आप को तुम्हें सौंप भी आए हैं कि युद्ध हो रहा हो बांके बिहारी, आज से जिंदगी अब तुम्हारे चरणों में है, जिताने हुए जिता दियो, हराने हुए हरा दियो। और जिसने अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के हाथ में सौंप दी है उसकी कभी आज तक बिगड़ी नहीं है। इसलिए हम भी भगवान से कभी कभी कहें कि प्रभु अब फिर देखो सो पत्ता सी टूटत का सुन भीतरे कछु बचना ही नहीं दो। ऐसा ही जे दोस्त दीमक बन के तुम्हारे परिवार को चाट दे, जे मंथरा है तुम्हारे परिवार को चाट दे, बेनहरो बच गयो इनसे। और हम बता रहे आज एक उपाय, जैसे कौन जे विधवा है अब सास के बैठे बहू की बुराई करें, बहू के बैठे सास की। तुम सुना सुना तित्ती भर कह दियो उसे एक बार कि का जी अबे वे विपिन बिहारी आए थे अपने ते कथा करवे, वे कह रहे थे कि कर्रापुर में मंथरा है, का तुम आओ। इतनी भर कह दियो अगर दूसरा तुम्हारी छिड़िया चढ़ जाए। इतनी भर कर जी वे कह रहे थे कि हे कर्रापुर में मंथरा मनो भी ना उन्हें बता गए थे, तुम आओ का। मोने खुल बोलने पे दूसरा छिड़िया ने चढ़ तुम्हारे अन्य आवे सो बिल्कुल नहीं आवे कहो तो कछु लक्ष्मी आएगा तुम्हारे घर से चलेंगे तुम्हारा कुछ खराब हो जाए। ऐसी मंत्रा हरे तो छिड़िया ही नहीं चढ़े तो घर स्वर्ग बनो रे। राम तो भगवान जिस पक्ष में शंख वाला हो जाता है उस पक्ष की विजय हो जाती है। अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के 5 बच्चे मार डाले। अर्जुन ने मणि निकाल ली। प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा गया और इसने सोचा कि अब हम पांडवों के वंश में पानी देने वाला नहीं बचने देंगे। इन्हीं बच्चों के दुख में दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाभागवत राजा परीक्षित के लिए। उत्तरा भगवान के चरणों में लिपट गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित को बचा लिया। बोलो गर्भहारी भगवान की। परीक्षित जी का जन्म हुआ। भगवान ने कुंती को, युधिष्ठिर को, भीम को वरदान दिए। कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी, युधिष्ठिर ने धर्म मांगा और भीम ने भगवान से। जब भगवान ने कही भीम तो मोर मांगा ही ले, जब सब जने मांग रहे, भीम बोले हमें भी ऐसी ज्यादा नहीं है दिक्कत, मनो तुम तो ऐसी कृपा कर दे कि पियत खात तुमाओ भजन करत रे में। अब पियत खात से दद्दाहरो गलत अर्थ ने लगा लियो कि विपिन बिहारी कह रहे थे पियत खात भी रहो और भजन करत रहो। मन भगवान को चरणामृत पियत रहियो और भगवान को प्रसाद खात रहियो। जो पियत खाते या ना तुम कल से कलारी पे पहुंचो।
अच्छा, भीम की और भगवान की मजाक भी खूब होती। भगवान इतनी मजाक को उसने करे जितनी भीम से कर लेते। एक बार तो कहा भाव का बहुत दिन हो गए, दुष्टर बोले कि भीम चले तो जाए यार, द्वारिका कछु हर खबर ही नहीं है सरकार की। भीम गए सो दरवाजे पे सिपाही लगे ही थे, बोले जाओ भीतर बता दे कि मंजले भज्जा आए हैं। अब मंजले भज्जा ने सोची हम तो बहुत खास आए, हमें काय खो रोक। सुने उस सेवक के पीछे पीछे नहीं दाओ। अच्छा, सेवक ने भी नहीं देखो कि मंजले भज्जा संग ही आ गए। भगवान कर रहे थे भोजन, नेचे हूं कर रहे थे गर्दन। सेवक बोलो कि प्रभु प्रणाम, बताओ। बोले दरवाजे मंजले भज्जा खड़े हैं। अच्छा, भगवान ने भी घींच नहीं उठाई कि मंजले भज्जा उतंगे आ गए। भगवान बोले कि अब उतई 10 मिनट रोक के रहो, कैसे अब हम कर रहे हैं भोजन। अब भाई अगर वे आ गए तो हमें कहने पर कि मंजले भोजन कर ले। और पूरी द्वारिका को 7 दिन को भंडार और मंजले को कलेवा। इस 10 मिनट रोके रहो, हमें रोटी भर खा ले अंदे। फिर बोला जो भीतर अब बेवता ही ठा लेती। जो भीम ने इतनी सुनी बोले हूं। अरे भगवान ने गर्दन उठाई, अरे आओ मंजले यार, हम तो मजाक ये कर रहे थे। हाँ भीम बोले मजाक नहीं जा, जब को निरोसानियां हो गई आज, मजाक मुंह पे होत है। तुम क्या कह रहे हम पेटू हैं। भगवान बोले तो चेंगो ने फिर सांची आए ने हो, तुम्हारी खुराक तो बताओ। हमारी द्वारका को भंडारो चुलाचुल और तुमाओ कलेवा। भीम बोले चलो हमने मानी कि हमारी खुराक है, और तुमसे फिर भी अच्छे हैं। भगवान बोले काय हो लगे रे, हम तुलसी के पत्ता में अफर जात। भीम बोले तुम जे कौन और को बतजो, तुमाओ हाथी के सो काम यहाँ है। भगवान बोले मतलब तुमाओ हाथी के सो काम खावे के कछुअर और बतावे के कछुअर। तुम दुनिया को ठगराए कि तुलसी के पत्ता में अफर जात, जब तुम खावे पे आओ तो। भगवान बोले मतलब। भीम बोले तुमसे ज्यादा खुराक दुनिया में कोई की नहीं। भगवान बोले का। भीम बोले जब तुम खावे पे आओ तो सो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पचा ले अपने पेट में, हम तो बोरा 2 बोरा पुड़ियां पचा पाओ थे। तुम ब्रह्मांड के ब्रह्मांड खाए हो अब पचा जात। तो भगवान का हास परिहास विनोद चलता रहता है भीम से। नकुल सहदेव सुभद्रा को वरदान दिया और भगवान कुरुक्षेत्र में पहुंच गए। कुरुक्षेत्र में भगवान के एक भक्त पड़े हैं जिनका नाम है भीष्म। अर्जुन ने जाके प्रणाम किया, दादा प्रणाम। भीष्म ने आंखें नहीं खोली। अर्जुन हां दादा, उनको नहीं लाए। अर्जुन ने सोची कि भीष्म ने कहा सुनो हो कि हम आंखें खोले, और कहूं भगवान ने भाई तो आखिरी में फिर वही परिवार। और ये सुने हुए कि भगवान आए हों और हम आंखें ने खोले, तो आखिरी में हम एक काम से वंचित रह जाए। पहले पूछ ले। अर्जुन उनको नहीं लाए। अर्जुन कछु कहते, भगवान बोले दादा हम भी आए हैं। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता भी तुम्हारी पूछ रहा है, ये दुष्टर की भी तो पूछ सकत। बोले नहीं नहीं, अब उनको दुष्टर से मतलब नहीं, अब हमारी पूछ रहा है। तो प्रभु कहाँ हो। भगवान बोले सिराने खड़े। बोले हमारे सामने आ जाओ पांव की तरफ। भगवान आए। भीष्म ने धीरे से आंखें खोली और बहुत जल्दी जल्दी आंखें मिलका रहे हैं। भगवान बोले ये क्या कर रहे हो। भीष्म बोले प्रभु जितनी बार ये पलकें गिर रही हैं समझना हम उतनी देर तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं। और तुरंत आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। भगवान बोले दादा तुम रो रहे। भीष्म बोले प्रभु एक हो रो रहा है कि जितने जी अश्रु आंख में से बह रहा है समझ लियो हम तुम्हारे चरण धो रहे। प्रभु या तो व्यक्ति को सौभाग्य संग देते या दुर्भाग्य, पर आज हमारे 2 इकट्ठे खड़े हैं। बोले मतलब सौभाग्य और दुर्भाग्य साथ आ गए। बोले कैसे। बोले प्रभु हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाए तो प्राण त्याग है। आज हमारा भाग्य तो देखो कि 2-2 उत्तरायण सामने हैं। एक सूर्य उत्तरायण होगा और दूसरे आप उत्तरा के गर्भ में चले गए। सुहास से आपको नाव भी उत्तरायण ही कहा है, सो आप भी उत्तरायण हो गए।
भगवान बोले तुम्हारा दुर्भाग्य, भीष्म बोले दुर्भाग्य मेरा ये है कि आप सामने आ रहे थे, हम दौड़ के तुम्हारे स्वागत में नहीं जा पाए, कैसे हमारे पांव में बाण लगे हैं। मेरा दुर्भाग्य प्रभु, आप सामने खड़े हो फिर भी हम आपके हाथ नहीं जोड़ पा रहे, कैसे हाथों में बाण लगे हैं। मेरा दुर्भाग्य प्रभु, जिन चरणों से निकसी सुरसरी, शिव के जटों समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा योगी अति तपी तपस्वी जिन चरणों की झलक देखने के लिए तरसते हैं, वो अंतिम समय मेरे सामने है, फिर भी हम उठ के प्रणाम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे सर में बाण लगा है। वो जब कथा के लिए भीष्म की नोई या हमारी तुम्हारी आए जयगत अपनी होने बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं, पर तुम जब नदिया उतर के माता के दर्शन कर भी नहीं आपे हो। तन्ना लठ गया सरक गई तो सबकी तो खारी ऊसी से रह, तुम ऊसे ही सर जाओ जी क्या तुम्हें ये नदिया में ध्यान रखियो। ऐसे जो पांव चल रहे हैं दौड़ दौड़ के मंदिर हो आओ, तीरथ कर ले, भरोसा नहीं है पांव में कभी बुढ़ापो बाण मार दे तुम पलका पकड़ जाओ। जोनो जे हाथ चल रहे हैं कीर्तन कर ले, माता पिता के पांव दबा ले, गैया को इन हाथों से चारों डाल ले, कोनो गरीब को रोटी परस के खुआ दे इन हाथों से। पता नहीं है कभी ऐसे ऐसे होने लगे, खुद को कोरा डार हो मुंह में पड़े है नाक में, कोई ठिकानो नहीं है। जब नो जो सिर झुक रहा है, जो नो देवताओं की चौखटों पे सिर पटक ले, आखिरी में पलका पे डरे रहे को तक गया पे से मूड सरक गई, अको नाती पोतों ने देख ली तो सीधी कर दे न उसे में मर जाओ रे खटिया पे घींच लटकाए। जब तक जो शरीर काम कर रहा है काम ले ले, न कोनो काम को नहीं बचने। तीरथ करे आओ रे, कछु कछु कहते हैं कि ये भगवान हमें बुला नहीं रहे, तो तुम्हारे घरे चिट्ठियां लेके आए कि चलो बाप भगवान की तो वट किया है, कंजू से धरे, अब 1100 2-5 हजार खर्च हो जाए, तुम पूरी जिंदगी मर गए नॉन में रोटी लगा लगा खा कर, मोड़ा दारू पी रहा होटल में वही पैसों की। तुमने कबू पेट में ने खाओ 2 रुपया को कबू धर्म खोने दाए, अब मोड़ा ने 2 दाव खेल के खुद को दाव हार दो और तुम्हारी जिंदगी तुम हार के चले गए दाव। और जितने लड़का बैठे सो तुम एक ने बैठे रहो कि जब बाप मर जे सो थेल गया में धर के ले जे हाड़ इलाहाबाद, एक आध बेर सही सफर ले आओ रे, डुकरा डुकर जा घुमा ले आओ 1-2 तीर्थों पे। हम के 12 पूने ही सफरवा दे रहे रेगुलर, फिर तो यूरिया की बोरी में धर के रो हो। आज को आदमी रे हाड़ पूज रहा हो, खारी पूज रहा हो, चेटका पूज रहा हो, और जिगत माँ बाप को पानी नहीं दो चाह रहा हो, मर घटों में दिया जला रहे। बताओ नहीं हो रहा हो तो मरे हाड़ों पे दूध चढ़ा रहे हो तो खारी उठा के, और बाप को सुख से चाय नहीं पियन दई पापी। बताओ जो इन्हें हो रहा हो तो। एक नव आजकल सिस्टम चल गया है, हर गांव में 1-2 लाल बुजक्कड़ पैदा हो गए, जिनने कब गांव के बाहर को नहीं देखो कि रोड के उतर पे कैसी जमीन है, मानो गांव में लाल बुजक्कड़ कहा उठे, और हर गांव में रहते रे 2-3 ऐसी सत्यानाश करी है लाल बुजक्कड़ ने। कोई के कछु भाव बिना ही बुलाए तो पहुंचा थे वो देना, दिन के दिन की पाता लगी, भीतर से टाठी आई और बिलाल बुजक्कड़ हरे बारे ठा रही है कई एक रात श्रीधर देव पे। अब बताओ कौन शास्त्र में लिखो कि मार घटा की पात्र पे रात श्री जाए। कछु कछु के थे सिगरेट धर दे बिड़ी, कछु कछु के था पगुआ धर दे तो डिंडू में लेता ही तेरे तनकसी। अब भाई दारू पिगत पिगत वो मर गाओ, आ तुमने फिर पगुआ धर दो, अगले जन्म में महादारू खोर हो जाए। तुमरे वो के दुश्मन आओ के दोस्त। आजकल एक और ऐसे हो तो हम भीख मांग रहे,
सब सियाने बैठे जो नियम बदल दियो गांव को। जरूरी नन्या के जो चलत रहो वही चल है। जो अपने सियाने गलती करत रहे अपन ने कर भी। और तुम जल्दी समझ जाओ हमारी बात। तुम्हारे तो रोड बन रही और जहां जहां पुल बन रहा हुई है उते पहले बोर्ड लगा दो परिवर्तित मार्ग लिखो जाते। रोड के बगल में एक बोर्ड लगो रहे परिवर्तित मार्ग बीचाई रोड पे काहे बोले तो काम लगो है। अब तुम साइड से निकलो। अब जो ही समय आ गो कि अपन भी साइड से निकलो। अब परिवर्तित मार्ग के बोर्ड विपिन बिहारी लगा रहे जगह जगह। जरूरी नहीं है। और तुम कहूं यही पेड़े रहो कि नहीं हम तो पेल जो रोड से सागर जाते वही से ये है भली रोड बन रही। मर जाओ तो राडे गली है सीधे कह रहो गाड़ी के बारे में। इसमें बोर्ड लगो है परिवर्तित मार्ग। जितने गांव के लोग बैठे हम भीख मांग रहे जो बदल दिगो नियम। आजकल गांव में गमी भाई सब काम चलत हो गांव में। अकेले मंदिरों की आरती भरने हो जे शंख झालर भरने बाजे कहीं काहे कहीं गमी हो गई। ईमानदारी अपने हमारी बातें बहुत खराब लगा था आदमी को। तुमने रोटी खा वो बंद करो गांव भरने हो देना। हम तो जब जानते जब पूरे गांव में चूल्हो न जल तो कोई के घरे चाय तुम घर में मद्दी करके सीध गल तो देख रहा है टीवी में। हर घर में टीवी चल रही। कहीं काहे कहीं तो नस्लो कल को बाहर आवाज न जाए। अकेले मंदिरों से नफरत है कि भगवान की आरती में शंख झालर ने बजे। वो दिन और पूजा पाठ भाव चाहिए और जोर जोर से माइक बज के कथा भाव चाहिए कि अब वो आत्मा को तुम्हारे परिवार को संग ने मिल। आज ये भजन को संग मिल है जो भजन हुई है। तुमने विश्वास न करो। हमने हमारे घर में एक दिन बैठ के हम उन्होंने सलाह कर ली कि अपन में से जे को मर जाए पहले वो अपन बाद में उठे भी पहले घर में कीर्तन बैठा भी अच्छी साउंड लगवा फिर ले जाए बार में हम मर जाए चाहे पिताजी जाए चाहे माताजी तो जे को मानने वो मार है कौन हमारे हाथ में आए। कहो पूरे घर के मार जाए हम अकेले ही बचे और कहो हम मर जाए घर भर के बैठे रहे में। बताओ अच्छा जो गारंटी है कि हम हल्के हैं या बड़े हैं तो हमारे हल्के पे लेने मत चलो जाको सब चले जाए हम ही बचे अकेले। हमने बिल्कुल घरे कह दी कि जे को मरे हम मर जाए तो बाद में उठत जो 13 दिन को कीर्तन उठत बैठा दी को पहले अगर हमें चाहत हो तो कैसे फिर तुमों को संग थोड़ी कि हम कितनी जमीन छोड़ गए बा हमें गली में संग दे है कि हमके तो परिवार छोड़ गए वो हमें को ने दे संग। पर हाँ अगर हमारे घर के हमारे चाहवे बारे बैठ के हमारे नाव से कीर्तन करें तो वो कीर्तन हमें गली में अगर हमने पाप करे होंगे तो वो कीर्तन हमारी रक्षा करके हमें परमात्मा के चरणों तक ले जाए। इसलिए अब कुछ परंपराएं बदलो। परिवर्तित मार्ग जरूरी नहीं के जहां हो पेल न करे आदमी अपन वही गली में हो न करें। कछु तो बदलो। तो 4 जने बैठ के जो नियम बनाओ कि चाहे हमारे घरे हो चाहे तुम्हारे घरे हो पर गांव के मंदिर की आरती में वो राजा आए परमात्मा वो के कानून नहीं बदले जा सकत अपन बदल सकत पर अपने भगवान के नियम नहीं पूजा पाठ के नियम ने बदलो। कई बार आदमी कहते चलो किसी परिवार में गमी हो गई बिल्कुल आके कथा में बैठो दूर बैठ जाओ कथा सुनो। अब भाई जरूरी है तुम्हें 13 दिन तुम जितनो करो वो आत्मा को सहायक हुई है भजन में। घरे रोबे से तो अच्छो है कि भगवान के दरबार में वो की खबर कर करके दे असुगा डार हो तो तुम्हारे कई जन्मों के धोबजे और रोके कई जन्मों के धोबजे। न जाने कौन सी अपन जिंदगी जी रहे। भीष्म ने भगवान से कहा प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहो मैं आपको देखता रहूं। और भीष्म बोले प्रभु हमें वो रूप देखने आपको कौन। बोले जब तुम हमें रथ को पहिया लेके मारवे दो रहे थे आंखें लाल माथे पे छोटी छोटी पसीने की बूंदें जब आप दौड़े तो मुकुट गिर गया
आपकी जुल्फे मानो बाल उड़ के काले मेघों की तरह, वो मोहिनी रूप था। सब आपको लग रहा था कि हम क्रोध में हैं, पर हे प्रभु उस समय आपका वो दिव्य स्वरूप था। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जाओ कुछ शिक्षा ले लो। बड़ी सुंदर सुंदर महाभारत के शांति पर्व में शिक्षाएं दी हैं। भोजन के बारे में भीष्म ने बताया। भोजन में 4 शुद्धि, अन्न शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, भाव शुद्धि और स्थान शुद्धि। भोजन कौन को आए, फिर कहां बनो है, कोने बनाओ है और कोने परसो है। कहूं भी खावे ने बेच जा, पर आज को आदमी तो दद्दा रे मन भजन करे खो रोवे, के रे मन भजन करे खो रोवे। और कहूं मिले जो फ्री को खावे, तो हाथ पांव ने धोवे। रे मन भजन करे खो रोवे, कहूं होए जो राई दीवारी, सो रात भरे ने सोवे। और कहूं होए रामायण गीता, कछु तो रे ऐसे हैं दिन भर मंदिर के चौतरों पे जम से धरे रेत, बिल्कुल जम घाई उता ही पूरा दिन काटत। आ जो पुजारी ने गणोर जी पकड़े और ने पनन्य ढूंढी कि अब बेदे रे आरती में। हाँ, क्या मंदिरों की हालत है। महाराज शंख बजे, महाराज गणोर जी, महाराज झालर ठोक रहे, बे आरती घुमा रहे, चिरज्जा नहीं जा रही मंदिरों में। मर के तुमन फोटो में लिखवाने स्वर्गवास होगा।